दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, हाउ आर यू ऑल? क्या आपने एलिफेंट इन द रोप वाली स्टोरी सुनी है? मैंने शायद पहले ज़िक्र भी किया हो आपसे। एलिफेंट इन द रोप वाली स्टोरी इतनी रिलेवेंट है, जीवन के पर्सपेक्टिव से भी और एसएसबी के पर्सपेक्टिव से तो ख़ैर है ही। उसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है, वो जाता है एक फॉरेस्ट सेंचुरी और समवेयर वहाँ जाता है, वहाँ देखता है कि एक एलिफेंट है, बड़ा-सा एलिफेंट, अ बिग एलिफेंट, पावरफुल, माइटी एलिफेंट एज़ द एलिफेंट इज़ बाय डिज़ाइन। वो एक छोटे से उसको एक खूँटे से बाँधा हुआ है। अब वो बच्चा क्यूरियसली सोचता है कि यार ये इतना बड़ा हाथी और इस छोटे से खूँटे से बंधा हुआ है, कैसे? मतलब व्हाई दिस एलिफेंट इज़ नॉट एबल टू ब्रेक दिस व्हिच आइडियली इट शुड एंड मूव। तब उसको जो उसका जो महावत होता है, महावत यानी कि जो टेक केयर करता है एलिफेंट्स का, उससे वो पूछता है जाके कि ऐसा कैसे हो गया कि ये एलिफेंट जो है ये ब्रेक अवे नहीं कर रहा है एंड हाउ इज इट पॉसिबल? तो महावत उसको समझाता है कि देखो ऐसा है कि जब ये छोटा बच्चा था एलिफेंट, व्हेन द एलिफेंट वाज अ बेबी एलिफेंट, तभी से हम इसको ऐसे ही खूंटे से बांध दिए। अब क्या हुआ उसके जहन में, अब उस समय वो नहीं तोड़ पा रहा था बिकॉज वो छोटा था, और उसके ज़हन में फिर अब यही बैठ गया कि ये जो रोप है और ये जो खूँटा है, ये बहुत ही पावरफुल है। मैं इसको नहीं तोड़ सकता हूँ। उसके वो सबकॉन्शियस में बैठता चला गया एंड वही रहा, वो बड़ा होता गया, परंतु उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको यही बोलता रहा कि आई मे नॉट बी एबल टू ब्रेक इट और आई शुड नॉट ब्रेक इट और व्हाटएवर माइट बी देयर। एंड दैट्स व्हाई दिस एलिफेंट नेवर ट्राइड टू ब्रेक इट। इफ इट ट्राइज, इट विल ब्रेक इन अ मिनट, इट विल in a second, I mean. That is what exactly happens to you as a person. Exactly. आपको भी जो बचपन में छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको बाँध देती हैं, that is why upbringing is the major concept behind, understanding psychology. मान लो आपके पेरेंट्स ने अपने सेफ्टी के लिए, मतलब आपकी सेफ्टी के लिए एंड फॉर देयर कंसर्न, उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ों से रोका हुआ था। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तुम यही कर सकते हो। कई बच्चे जो हैं एम्बिशंस इसलिए भी नहीं रखते हैं अपने जीवन में बिकॉज़ उन्होंने कभी एम्बिशियसली सोचा ही नहीं, बिकॉज़ पेरेंट्स डिडंट अलाउ देम टू थिंक दैट वे। They never thought that way because that is how they were brought, and they never thought कि they can be a kind of personality who is capable of doing something। कई बच्चों को लगता है कि मैं डिफेंस ऑफिसर बनूँगा, मैं तो बन ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज़ दैट्स हाउ दे हैव बीन ग्रूम्ड अप। तो वो छोटी-सी रोप उनको भी पकड़े बैठी है, जैसे उस एलिफेंट को पकड़े बैठी है। सवाल ये नहीं कि आपको क्या पकड़ के बैठा है, सवाल ये कि क्या आप उन रोप्स को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं? आपके ज़हन में अगर मान लीजिए सबकॉन्शियसली बैठ गया है कि मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकता हूँ, मान लीजिए जस्ट टू गिव अ रेफरेंस, because that's how your upbringing has been and that's how you have been told and that's how it has somehow gone to your psyche that नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं ये रोप नहीं तोड़ सकता हूँ, ये वाली जो रोप है और ये वाली जो रोप है और इतनी जितनी सारी रोप्स हैं मैं नहीं तोड़ सकता। ये मैं नहीं तोड़ सकता वाली जो रोप्स हैं, यही आपको रोके पड़े हैं। आपको अपना पोटेंशियल शायद पता ही नहीं, and why you don't know your potential is also because probably you are not able to, were not probably ready to explore। आप जो वो जॉनर ओपन करना ही नहीं चाहते। आपके फ्रेंड्स आपको रोके बैठे हैं, पॉसिबल कि कहते हैं ना कि तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। एक अच्छा फ्रेंड आपका
कोटि कोटि अपराध भी छीन सकता है, परंतु एक बुरा फ्रेंड आपको आपके पोटेंशियल से मिलने तक से रोक सकता है। ये पॉसिबल है। यही होता है दोस्तों। तो मैं आपको अगर अपनी कहानी सुनाऊँ, मुझे जब मैं खुद ही आई एम सन ऑफ अ वेरी प्राउड सन ऑफ अ जेसीयू इन आर्मी। मेरा तो जीवन ही कैंटोनमेंट में गुज़रा और सिग्नल कोर महान का हम लोग गाना गाते रहते थे, बिकॉज़ वही हमारा एक इवेंट होता था एनुअली। तो उसमें सिग्नल कोर महान, अब पता नहीं ये वाला है कि नहीं, आई वुड लाइक टू नो, मैं पूछूँगा किसी से। तो हम यही करते थे और तब जब हम कभी-कभी ऑफ़िसर्स को देखते थे, तो लगता था ये मैं मेरे जैसे कई ऐसे बच्चे होंगे जो चाहते थे कि ये बने, बट देन एक छोटी-छोटी रोक रोक के बैठे थे कि तुम बनोगे ऐसा। तो फिर अचानक से क्या हुआ, एक हमारे साथ एक बड़ा लड़का जाता था। जब हम 8, 9, 10th में थे और वो लड़का 12th में था और वो जाता था हमारे साथ फ़ौज की गाड़ी में स्कूल। ही क्लियर्ड एनडीए and he and that was a eye opener for me कि what, he is now going to become an officer, he I mean one amongst us। वो रोप मेरी तब टूटी कि yes I can become। It is not something unachievable as it is being put in your psyche, not by purposely by the people, but by the system, by the surrounding, by the upbringing, by the environment. It has gone deeper into it. That is what you have to break, my friends. Break those ropes which are holding. There is nothing that you cannot achieve. You can achieve everything. Human beings are blessed with infinite potential. Infinite. Only thing is, are you able to break it? Are you able to, break those small things holding? हमारे पूरे परिवेश में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, मेरे स्कूल में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था। इंग्लिश बोलने वालों का हम लोग मज़ाक उड़ाते थे। हमारे क्लास में एक लड़का था, उसको हम लोग फॉक्सी फॉक्सी बोलने लगे बिकॉज़ we used to try to speak and he was speaking good English। He came and incidentally he came from a better background than us। That is when I realized, oh, you should break those barriers। You should let people say whatever they might say। You should let criticism be as it may, you got to break the barrier। You know what is right, you know this is the requirement। It is you who has to meet those requirements। It is you who has to find and meander your way through। Nobody else will do it for you, trust me on that। तो ऐसी कोई छोटी रोक अगर आपको भी रोके बैठी है, उसको तोड़िए। ये समझ लीजिए कि एक साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग सा है जो आपको होल्ड कर रहा है। Don't let it hold you back so badly। Break it and you see possibilities are infinite। On this note, thank you and Jai Hind।